हेलो। तो चलो आज हम लोग अपना शुरू करते हैं हमारा अंडर राइटिंग का लास्ट क्लास। अंडर राइटिंग का लास्ट क्लास, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि 3 क्लास में अंडर राइटिंग खत्म हो जाएगा। आज वही हमारा आखिरी क्लास है। आज हम लोग को अंडर राइटिंग कोई भी हालत में कंप्लीट करना है। और भैया अंडर राइटिंग के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 6 है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है। तो चलो, अंडर राइटिंग का लास्ट क्लास। तो जो हमारा इलस्ट्रेशन 15 पर लेकर थे, हाँ, एक एक सम सच पूरा कंप्लीट कर लेंगे हमारे आईसीएसआई की बुक में। जो एक एक सम से पूरा कर लेंगे। और मेरा विश्वास मानो, इन केस ऑफ अंडर राइटिंग के लिए आपके आईसीएसआई की बुक में बहुत सारा सम्स दिया हुआ है। 12 12 10 12 सम्स दिया हुआ है, ये काफी है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 15, जैसे ईसोप के लिए आपके आईसीएसआई की बुक में कोई एनफ सम्स नहीं था, तो मैंने सीए के बुक से कराया था। लेकिन अंडर राइटर के लिए आपके आईसीएसआई की बुक में इनफ सम्स दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 15। ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, और इसमें कौन कौन है? अ, अनीता, बबीता, छवि, डेविड, 4 जन है हमारा अंडर राइटर। अनीता, बबीता, छवि, डेविड। हाँ, तो चार्ट होगा, हम लाइन काम करेंगे। पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे? अनीता, बबीता, छवि, डेविड। पर में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। स्टेटमेंट showing liability of underwriters। क्या लिखा है? स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है। चलो, बोला सैम लिमिटेड ने इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। सैम लिमिटेड कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहा है? 1 लाख इक्विटी शेयर। ये जो वर्ड लिखा है ना, इनवाइटेड एप्लीकेशन, इसी का मतलब है कि हमारे सैम लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया है। और वो चाहता है कि पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर उसका खरीदे। ठीक है। आई चाहता प्रीमियम ऑफ। ठीक है। द इंटायर इशू वाज अंडर रिटन बाई। जो इंटायर इशू है, हाँ, इंटायर इशू, जो भी पूरा इसका इशू है, ये अंडर राइट कौन कौन करेगा? हाँ, बोला अनीता, बबीता, छवि, डेविड, 4 जन मिलके करेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 30%, 20%, 20%। ठीक है। मतलब अनीता का कितना परसेंट हक है? 30%। बबीता का कितना परसेंट हक है? 30%। और छवि का कितना परसेंट हक है? 20%। और हमारे डेविड भाई साहब का कितना परसेंट हक है? 20%। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। तो बोल रहा था इंटायर इशू वाज अंडर रिटन, इसका मतलब हमारा ये फुल अंडर रिटन वाला सम्स है। ये हमारा कौन सा सम्स है? फुल अंडर रिटन वाला सम्स है। कि कंपनी चाहती है कि हम जितना शेयर इशू कर रहे हैं पूरा पूरी कोई ना कोई मेरा अंडर राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, है ना? तो चलो, तो ग्रॉस लायबिलिटी निकाल लो। ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले लिख दो कि ग्रॉस लायबिलिटी सबका कितना है। तो मेरी कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 1 लाख शेयर इशू कर रही है। 1 लाख में 3% अनीता, 3%, 30% बबीता, 20% छवि, 20% डेबिट। तो 1 लाख का 30% यानी कितना होता है? 30,000 अनीता। 1 लाख का 30% 30,000 बबीता। 1 लाख का 20% 20,000 छवि। और 1 लाख का 20% 20,000 डेबिट। तो चारों जन मिलके इतना 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 खरीद लिया। इतना चारों का क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी है। समझ गया? बोल रहा है रिस्पेक्टिवली, आगे क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग भी है। तो अब हमारे क्वेश्चन में अगर फर्म अंडर राइटिंग है, तो अब हम लोग को ये चेक करना होगा कि हमारा क्वेश्चन कौन सा आंसर मांग रहा है। हाँ, कि हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करें कि फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करें। तो आप आगे देखोगे हमारा क्वेश्चन इसके लिए साइलेंट है, कुछ नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला तो आप दोनों तरीके से आप आंसर निकाल दो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन।
सबसे पहले हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन मानते हैं। हाँ? चलो, बोर्ड विद द प्रोविजन ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग 3000 2000 1000 1000 इतना इतना भैया क्या है हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग है। ठीक है, इतना इतना हमारा क्या है फॉर्म अंडर राइटिंग है। चलो, फॉर्म अंडर राइटिंग को अलग से मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना इतना हमारा क्या है फॉर्म अंडर राइटिंग है। फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है कि हमारे अंडर राइटर्स ने कहा कि जो भी हो जाए वो इतना इतना शेयर तो परचेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इतना इतना शेयर हमारा परचेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द अंडर राइटर वी आर इंटाइटल टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ। बोला इन लोग को हम लोग कमीशन भी दे देंगे। ठीक है, बोला द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिल गया? 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया। अच्छा, हमारी कंपनी को 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। ओके, कंपनी को 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला फ्रॉम पब्लिक, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 19 10 21 60 वेयर मार्क। बोला इसमें से 19,000 एप्लीकेशन किसके नाम पे है? अनीता के नाम पे। फिर 10,000 एप्लीकेशन किसके नाम पे है? बबीता के नाम पे। फिर 21,000 एप्लीकेशन किसके नाम पे? छवि के नाम पे। और 8,000 शेयर किसके नाम पे? डेविड के नाम पे। तो भैया एक बात बताओ, 70 में से इतना 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 तो मार्क्ड है, तो बचा कुछ ही अनमार्क्ड एप्लीकेशन। 70 में से इतना 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 एप्लीकेशन तो आपका क्या हो गया? मार्क्ड हो गया। जो एप्लीकेशन में कोई भी अंडर राइटर का नाम है वो एप्लीकेशन हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन में किसी का ही नाम नहीं है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो 70,000 में 19,000 अनीता का हटा दो, 10,000 बबीता का हटा दो, 21,000 छवि का हटा दो, और 8,000 डेबिट का हटा दो। तो भैया 12,000 ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अनमार्क्ड है। 12,000 ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अनमार्क्ड है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या माइनस करना है? हम लोग को मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। हम लोग को सबसे पहले क्या माइनस करना है? मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है क्रॉस लाइबिलिटी में से। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना 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 कितना? 19 10 21 8। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना? 19 10 21 8। ठीक है, 19 10 21 8। ठीक है, 19 10 21 8 हो गया। फिर भैया इसके बाद आप याद करो, आप हम अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो। फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या हम ट्रीट कर रहे हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को भी पहले ही माइनस कर दे। हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को ही पहले ही माइनस कर ले। इफ हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं तो हम लोग बाद में माइनस करते हैं। कितना कितना है? 3 2 1 1। ठीक है, तो भैया अब आपको क्या पता करना है? बैलेंस लेफ्ट। भैया 30,000 में 19,000 तो हो गया, 3,000 हो गया, 8,000 इसका बचा, इसका 18,000 बचा, इसका कितना बचा? 2,000 माइनस में चला गया, इसका कितना? 11,000 बचा। ठीक है, अब बोलोगे भैया अभी इसका क्रेडिट क्या तीनों में बांट दे? अभी जो हमारा जो छवि का क्रेडिट है वो दोनों में बांट दे? अभी नहीं बांटेंगे, सबसे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो माइनस करो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो माइनस करो। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है हमारा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 12,000 शेयर का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, हम लोगों ने निकाला था। ये जो 12,000 है वो चारों के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में माइनस डिवाइड हुआ। 30,000 30,000 20,000 20,000, है ना? 30,000 30,000 20,000 20,000 ये वाले रेशियो में डिवाइड होगा। मैं के वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को के वर्ड यूज नहीं करना।
अनीता बबीता छवि डेबिट। अनीता बबीता छवि डेबिट, चारों में डिवाइड कर देना। हाँ, तो अनीता का कितना बताओ तो। अनीता का पहले रेशियो पता करो। 30,000। अनीता का रेशियो कितना 30,000 डिवाइडेड बाई 30 30 60 70 80 90 100 1 लाख इंटू में 12,000। 12,000 को हम लोग को डिवाइड करना है। सिमिलरली बबीता का डिवाइड करो। बबीता का रेशियो क्या है 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में हमें क्या बंटवाना है 12,000 को बंटवाना है। सिमिलरली छवि का रेशियो कितना 20,000 डिवाइडेड बाई कितना 1 लाख इंटू में हमें किसको बंटवाना है 12,000 को बंटवाना है। और सिमिलरली डेबिट का रेशियो कितना 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में हमें बंटवाना किसको है 12,000 को। ठीक है, तो चलो करो। 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 12,000, भैया कितना आया 3600। 3600 ये आएगा 2400। 2400 ठीक है, तो चलो। तो अब अनीता, तो चारों में से अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो। 3600 3600 2400 2400। ठीक है, चलो अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब हम लोग को ये पता करना है बैलेंस स्लिप। अब कितना बैलेंस हमारे पास बचा। ठीक है, तो देखो अनीता का कितना था 8,000 था। 8,000 में 3600 गया, तो अनीता का बचा 4,400। बबीता में आओ। बबीता का था 18,000, 3600 गया, कितना बचा 14,400। छवि में आओ। छवि का 2,000 माइनस में था, 2400 और गया, 4,400 नेगेटिव में गया। और डेबिट में आओ। डेबिट का कितना है 11,000 था। 11,000 में 2,400 हटा दो, कितना बचा 8,600 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे देखो क्या है, छवि जो है, छवि का जो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आने का मतलब है कि छवि ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लिया। तो छवि अगर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लेती है तो हमारे बाकी अंडर राइटर्स को नहीं करना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, छवि का क्रेडिट सब में बांट देंगे। क्या लिखोगे, क्रेडिट ऑफ छवि डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके उसको, अनीता बबीता एंड डेविड। तो अनीता बबीता एंड डेविड। ठीक है, कितना का क्रेडिट है बताओ तो, 4,400 का क्रेडिट है। वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तीनों का कौन सा रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। 30,000 30,000 20,000 याद रखना। तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में 30,000 30,000 20,000। लास्ट दिन हम लोग यही वाला गलती किए थे। क्या लिखोगे, अनीता बबीता डेविड। पहले अनीता का रेशियो पता करो। अनीता का रेशियो कितना है 30,000 डिवाइडेड बाई करो 30 30 60 70 80,000 इंटू में हमें बांटना किसको है 4,400 को, है ना। चलो फिर बबीता, बबीता का रेशियो क्या है 30,000 डिवाइडेड बाई हमें बांटना क्या है 30 30 60 70 80,000 इंटू में हमें बांटना किसको है 4,400। डेबिट, डेबिट का रेशियो क्या है 20,000 डिवाइडेड बाई करो 30 30 60 70 80,000 इंटू में हमें बांटना किसको है 4,400। ठीक है, इस तरह। लास्ट दिन हम लोग यही गलती किए थे आई थिंक। 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू में 4,400, कितना होता है 1,650। 1,650, ये भी आई थिंक 1,650 ही होगा।
और 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू में 4,400, ये होगा 1100। तो क्या करोगे, देखो अनीता में हम लोग 1650 माइनस कर देंगे और यहाँ से 1650 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बबीता में 1650 माइनस कर देंगे और यहाँ से 1650 ऐड कर देंगे। फिर डेबिट का कितना है, 1100, तो डेबिट में 1100 माइनस कर देंगे और 1100 यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। लोग मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो छवि ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब करके रखा था, देखो सबका क्रेडिट सब में बट गया, सबका क्रेडिट सब में क्या हो गया, बट गया। है ना। तो अब क्या लिखोगे, बैलेंस लेफ्ट। अब देखो बैलेंस कितना बचा, हमारे सारे अंडर राइटर्स को कितना कितना खरीदना है। तो देखो भैया 4,400 था, उसमें से 1650 का क्रेडिट मिल गया, इसको करना है 2785। इसको कितना करना है, 14,400 था, उसमें से 1650 नहीं करना, 12,750 करना है। फिर इसको 4,400 था लेकिन 1650, 1650, इसको तो भैया जीरो हो गया। अब भैया इसको 8,600 था लेकिन 1100 का क्रेडिट मिल गया, 7,500 और करना, ठीक है। लेकिन भैया याद रखो हमारे केस में फर्म अंडर राइटिंग था। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब कि हमारे सारे अंडर राइटर्स लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम इतना तो खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए फर्म अंडर राइटिंग हम लोग ऊपर में माइनस करते हैं, फिर नीचे में हम लोग वापस से ऐड बैक कर देते हैं। लेकिन याद रखना ऊपर में ये हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन है। ये हमारा कौन सा केस है जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करें, कौन सा केस है जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करें। तो हम लोगों ने जितना माइनस किया ना और जितना क्वेश्चन में उतना ही एड बैक कर देते हैं। 3 2 1 1 कितना था, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, therefore net liability of underwriters। तो नेट में भी मेरा लाइबिलिटी कितना, 3 2 4 5,750, 14,750, 1,000, 8,500। ठीक है। तो देखो 18 मिनट लगा लेकिन हमारा सम्स हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया। अब यह एक बात बताऊं, जो आपका नेट लाइबिलिटी आया चारों को प्लस करो, 5,750, 14,750, 1,000, 8,500, चारों को प्लस करो, देखो आपको चारों का मिला के 30,000 आएगा। अब यह 30,000 क्यों आया, आओ क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन ने क्या बोला था, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 70,000 से है। हमारी कंपनी कितना इशू कर रही थी, 1 लाख। कंपनी को एप्लीकेशन मिला कितना, 70,000। कितना एप्लीकेशन नहीं मिला, 30,000। तो देखो ना चारों मिला के 30,000 हुआ कि नहीं। दैट मीन्स जो एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिला वो मेरे अंडर राइटर लोग सब्सक्राइब करेंगे, समझा। देखो ये भी एग्जाम में चेक करने का रास्ता है, आप एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हो। मेरी कंपनी ने इशू किया 1 लाख, कंपनी को एप्लीकेशन मिला ही 70,000, कितना का नहीं मिला, 30,000। तो देखो लास्ट में आपका कुछ भी करके फाइनल आंसर आपका 30,000 आना चाहिए, समझा। ठीक है। तो चलो अभी ये हम लोग जो सम्स किए इसमें हम लोग क्या ट्रीट किया, हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किए। चलो अब हम लोग कर लेते हैं जिसमें हम लोग फॉर्म अंडर राइटर को, फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। जल्दी से वो भी कर लेते हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह जब कर रहे हैं तो दोनों ही एंगल से करें ना। एग्जाम में कुछ नहीं बोले तो आप दोनों एंगल से सिम्स कराना। क्या लिखोगे, स्टेटमेंट
showing liability of underwriters. ठीक है, नीचे क्या लिखोगे? फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स अनीता, बबीता, छवि, डेविड। ठीक है, कितना कितना था? 30%, 30%, 20%, 20%। भैया कुछ चीजें तो सेम ही होगी ऊपर से। हाँ, ग्रॉस लायबिलिटी मार्क एप्लीकेशन तो सेम ही होगा, सेम ही होगा। खाली हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क ट्रीट करे कि अनमार्क ट्रीट करे, मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग में दिक्कत चेंज होगा ना। तो भैया ग्रॉस लायबिलिटी तो सेम होगा, ग्रॉस लायबिलिटी तो ऊपर से सेम होगा। कितना था? फिर ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? मार्क एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे। ये तो हमारा सेम ही होने वाला जो हम लोगों ने ऊपर में किया। अच्छा, ग्रॉस लायबिलिटी हमारा कितना है? देखो, 30 30 20 20, 30 30 20 20, 30 30 20,000, 20,000। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? मार्क एप्लीकेशन। 19 10 21 60। और क्वेश्चन भी आपका मेंशन किया मार्क एप्लीकेशन के। मार्क एप्लीकेशन कितना कितना हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, 21 8। ठीक है भैया, फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं माइनस करोगे? नहीं, क्योंकि हम लोग तो फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट करें? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करें ना, तो अभी क्यों माइनस करें? बैलेंस लिख, 11,000, 20,000, 1,000, 12,000। अब क्या माइनस करोगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो भैया अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी हमने ऊपर में निकाला था, चारों का रेशियो निकाल लिया था। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 12,000 था ना, चारों का रेशियो निकाल लिया था, वही सेम होने वाला है। जो चेंज होगा मेरा खाली फॉर्म अंडर राइटिंग में चेंज होगा। तो भैया अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 3600, 3600, 2400, 2400। और कैलकुलेशन नहीं करो। ठीक है, 3600, 3600, 2400, 2400। अब क्योंकि भैया आप फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट करे हो? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अब आपको क्या माइनस करना होगा? फॉर्म अंडर राइटिंग भी आपको माइनस करना होगा, फॉर्म अंडर राइटिंग भी माइनस करना होगा। लेकिन इधर में कहानी में है एक ट्विस्ट। मैंने आपको बताया था, अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हो, तो आप माइनस इंडिविजुअली चारों में नहीं करोगे, आपको रेशियो में बांटना होगा। कितना हमारा? 3 2 5 6 7,000 का फॉर्म अंडर राइटिंग है। ये 7,000 को आपको चारों के रेशियो में बांटना होगा। 30,000 30,000 20,000 20,000, आपको चारों के रेशियो में बांटना होगा। 30,000 30,000 20,000 20,000। अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आपको चारों के रेशियो में बांटना होगा। समझे? अनीता, बबीता, छवि, डेविड। और आपको एग्जाम में कैलकुलेशन भी करके दिखाना होगा। अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हो, अनीता का रेशियो कितना? 30,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, इंटू में क्या चीज को? 7,000। बबीता का कितना? 30,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, इंटू में क्या चीज को बांट रहे हो? 7,000 को। छवि का कितना? 20,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, इंटू में क्या चीज को? 7,000 को। डेबिट का कितना? 20,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, इंटू में क्या चीज को? 7,000 को। ठीक है, अनीता, बबीता, छवि, डेविड। तो देखो अनीता का कितना? 2100, 2100,
1400, 1400, चारों के हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटना था, बांट दिए। 2100, 2100, 1400, 1400। तो भैया देखो, ये जो हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग क्वेश्चन मेंशन करके रखा था 3000, 2000, 3, 2, 5, 6, 7, 7000 को हम लोग डिवाइड कर दिए, माइनस कर दिए चारों। ये भैया हमारा मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह में ट्रीट अंतर हो जाता है। मार्क्ड एप्लीकेशन में हम लोग ऐसे रेशियो नहीं निकालते, हम लोग चारों में इंडिविजुअली जिसका जितना हक है उतना बांट देते हैं। ठीक है, तो हमने मार्क भी माइनस कर दिया, अनमार्क भी माइनस कर दिया, फॉर्म अंडर राइटिंग भी माइनस कर दिया। अब देखते हैं बैलेंस लिफ्ट कितना। बैलेंस लिफ्ट कितना भैया? 11000 में से 3600 माइनस करो, उसमें से 2100 और माइनस कर दो, कितना बचा? 5300। कितना बचा? 5300। फिर भैया इसमें से 20,000 में से 3600 माइनस करो और 2100 और माइनस करो, कितना बचा? 14,300। फिर ये था आपका 2, 3, 4, 4,800 माइनस में। फिर 12,000 में से 2400 माइनस करो और 1400 माइनस करो, कितना बचा? 8,200। बस अब आप क्या करोगे, ये जो छवि या क्रेडिट है तीनों में बांट दोगे। क्या लिखोगे? क्रेडिट ऑफ छवि डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर, कुछ भी लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनीता, बबीता एंड डेविड। अच्छा, छवि का क्रेडिट कितना है? 4,800 का। 4,800 का किस में बांट दोगे? तीनों के ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। 30,000, 30,000, 20,000, तीनों के इसमें बांटना है। ठीक है, 30,000, 30,000। आप लोग एग्जाम में के वर्ड का यूज नहीं करोगे, पूरा 1000 लिखना है। अनीता, बबीता, डेविड, सब में ऐसे बांट दोगे। चलो, अनीता का रेशियो कितना भैया? अनीता का रेशियो है 30,000, 30,000 है, डिवाइडेड बाई 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में हमें क्या चीज को बांटना है? 4,800। ठीक है, बबीता का रेशियो कितना? 30,000, डिवाइडेड बाई कितना? 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में हमें बांटना क्या चीज को है? 4,800 को। अच्छा, डेबिट का रेशियो कितना है? 20,000, डिवाइडेड बाई कितना? 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में हमें बांटना किसको है? 4,800। ठीक है, चलो, 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू में 4,800, 1,800, 1,200, 1,200। ठीक है, तो क्या करोगे? अनीता में 1,800 क्या कर दोगे? लेस, और इसमें 1,800 कर दोगे ऐड। बबीता में क्या करोगे? 1,800 लेस, और यहाँ से 1,800 है। डेबिट से क्या करोगे? 1,200 ऐड, 1,200 लेस, और यहाँ से क्या कर दोगे? 1,200 ऐड। ठीक है, और फिर आपको देखना है लास्ट में बैलेंस कितना बचा। बैलेंस कितना बचा? तो भैया 5,300 में से 1,800 गया, कितना बचा? 3,500। कितना बचा? 3,500। बबीता का देखो, 14,300 में से 1,800 गया, कितना बचा? 12,500। 12,500। ये तो भैया नहीं हो गया, इसका क्रेडिट तो सब में बट गया, और इसका 8,200 में से 1,200 गया तो 7,000 बचा। ठीक है, लेकिन भैया वही फर्म अंडर राइटिंग को ऐड बैक करना है, जो आप लोग के अंडर राइटर्स लोगों ने कमिटमेंट दिया था। आप लोग के अंडर राइटर्स लोगों ने कमिटमेंट दिया था ना कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग तो करके रहेंगे। अब भैया पता है, मार्क्ड एप्लीकेशन में तो कोई झमेला ही नहीं है, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना ही ऐड बैक कर दो, उतना ही लेस कर दो।
लेकिन जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं तो हम लोग माइनस करते टाइम सबके ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन जब नीचे ऐड करने का टाइम रहेगा तब तो भैया ऐड इतना ही करेंगे जितना सबने कमिटमेंट किया था। 3,000, 3,000, 3,2,1,1 इतना ही ऐड होगा। ये मैंने कल भी बताया था। 3,000, 2,000, 1,000, 1,000। समझे? समझे? तो ऐड करते टाइम तो हम लोग इतना ही ऐड करेंगे जितना सबने कमिटमेंट दिया था। तो लास्ट में क्या लिखोगे? नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। तो कितना हो गया ये? 6,500, 14,500, 1,000, 8,000। ठीक है। और आपको क्या करना है? टोटल चारों का करके देखना है। 6,500, 14,500, 1,000, 7,1, 8,000। हमारा टोटल कितना आया? 30,000। और 30,000 भैया आना ही चाहिए था क्योंकि कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर। कंपनी को एप्लीकेशन मिले 70,000 शेयर ही। फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। दैट मीन्स कंपनी चाह रही है कि हमारा 1 लाख का 1 लाख अंडर राइटर लोग कर ले कुछ ना कुछ। लेकिन 1 लाख में 70,000 पे एप्लीकेशन आया। 30,000 अब चारों अंडर राइटर लोग को ऐसे ऐसे खरीदना। समझा? समझे? तो देखो इसमें सबसे पहले क्या ट्रीट किया गया? मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया गया। 5,000। चलो चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं। इतना देर का मैंने 5,750, 14,750, 1,000, 8,500 एकदम करेक्ट है। जब हम फॉर्म अंडर राइटिंग को हम लोग मार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो 6,500, 14,500, 1,000, 8,000 एकदम करेक्ट है। एकदम करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। चलो ये वाला मैं आप लोग को एक बार पेंडिंग रखा रहा हूँ, अंडर राइटिंग कमीशन निकालना। ये मैं आप लोग को एक बार पेंडिंग रखा रहा हूँ, अभी आपको नहीं करना। ठीक है। एकदम ठीक है। अभी हम लोग खाली नेट लाइबिलिटी निकालना सीख रहे हैं। तो भैया हमारे बुक में 15 को इलस्ट्रेशन था। 15 नंबर हो गया, 14 नंबर तो सेम ही था। हाँ। 13 नंबर में 13 नंबर देख लेते हैं क्या चीज है। किस खेत की मूली है? 13 नंबर देख। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को फॉर्म अंडर राइटिंग एकदम क्लियर है। फॉर्म अंडर राइटिंग में आई थिंक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्म अंडर राइटिंग में आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? हमारा कितना अंडर राइटर है क्वेश्चन में? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, तीन ही अंडर राइटर है। ठीक है। ये वाला सम्स आपके एग्जाम में आ सकता है 3-3 मार्क्स के लिए। बहुत इजी सम्स है। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है। पर्टिकुलर्स। कौन कौन अंडर राइटर है हमारा? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। 30, 30, 20।
मैंगो 20%, ऑरेंज 20%। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया फॉर्मेट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, एक बार मिटाते हैं पूरा। ये आप लोग के 3 नंबर में आराम से क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम। क्या बोल रहा है, बिनसार लिमिटेड है। इसने क्या इशू किया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया। क्या इशू किया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया। तो कंपनी शेयर इशू करती है कि डिवेंचर इशू करी, अंडर राइटिंग तो कराना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ने अगर नहीं खरीदा तो रिफंड करना होगा, बताया ही था। बट द इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, और ये इशू को अंडर राइट कौन कौन कर रहा है, बोला 30% एप्पल, 30% मैंगो, 20% ऑरेंज। भैया लेकिन एक बात सोचो, मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, हाँ, और उसमें अंडर राइट करेगा 30, 30, 20, 80% ही। दैट मीन्स ये फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये पार्टली अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पार्टली अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। आप लोग को ये देख के समझ आना चाहिए। अभी तक जो हम लोग समझ कर रहे थे उसमें पूरा का पूरा कोई ना कोई अंडर राइटर खरीद लेगा, लेकिन इससे पूरा पूरी कोई नहीं खरीदेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, पार्टली अंडर रेटेड वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो ना, 30% ही एप्पल का लाइबिलिटी, मैंगो का लाइबिलिटी 30%, ऑरेंज का लाइबिलिटी 20%। 30, 30, 60, 70, 80% ही लाइबिलिटी, और 20% किसका लाइबिलिटी नहीं बोला है ना। टोटल 80% का ही लाइबिलिटी है हमारे अंडर राइटर का। तो जब तक हमारे अंडर राइटर का 100% लाइबिलिटी ना हो, तब तक हम लोग उसको फुल अंडर रिटेन नहीं बोलेंगे कि हमारा कौन सा सम से पार्टली अंडर रिटेन। तो भैया चलो, हमें ये तो पता चल गया ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ये तो पता चल गया ना। ग्रॉस लाइबिलिटी, कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, 10,000 शेयर इशू कर रहा है। तो 10,000 का 30%, 3,000। 10,000 का 30%, 3,000। 10,000 का 20%, 2,000। देखो ना, तो मेरा अंडर राइटर लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, 3,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, ठीक है। पूरा टोटल टोटल में एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वेयर रिसीव बाई कंपनी इन्वॉल्व, टोटल टोटल में 8,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। या देखो ना, अच्छे से पहले लैंग्वेज छोड़ो, एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वेयर रिसीव बाई कंपनी इन ऑल, टोटल मिला के मेरी कंपनी को 8,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, है ना। अभी 8,000 शेयर में एप्पल का कि मैंगो का कि ऑरेंज का कि किसका नहीं पता, तो कोई बात नहीं। ये 8,000 में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 30% हमारे एप्पल का, हाँ, मैंगो का 30%। जब क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं तो हम तो यही मानेंगे, है ना। 20% हमारे ऑरेंज का, है ना, और बचा 20% हमारे आउटसाइडर का। आउटसाइडर का जो हमारे अंडर राइटर का नहीं, मतलब वो आउटसाइडर अलग से आए हैं कोई, है ना। ये वाला बात समझ रहे हो, ये वाला बात समझ रहे हो। एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वेयर रिसीव्ड बाई ऑल, टोटल में, टोटल में, टोटल में सब मिलाकर मेरी कंपनी को 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। अभी आप ये 8,000 में एप्पल का है कि मैंगो का है कि ऑरेंज का, जब नहीं पता तो वो लोग के रेशियो में बांट दो, जो वो लोग का रेशियो दिया गया 30%, 30%, 20%। तो हम तो यही मानेंगे 30% हमारे एप्पल का, 20% हमारे मैंगो का, 20% हमारे ऑरेंज का। वैसे भी अंडर राइटर लोग मिला के 80% ही अंडर राइट कर रहे थे ना, तो 80% ये लोग का हिस्सेदार है, 20% कोई और का होगा। ठीक है, हाँ। तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, ये मार्क्ड एप्लीकेशन को तीनों के ये वाले रेशो में मत बांट देना, 3, 3, 6, 3, 2, 8, क्योंकि टोटल 8,000 हमारे अंडर राइटर का नहीं है, टोटल 8 में से कुछ आउटसाइडर का भी है, तो ऐसे ऐसे बांटना, है ना। कितना है, 8,000। 8,000 को कैसे बांट दोगे, 30%, 30%, 20% में बांट दो। तो 8, 3, 24, 2,400, 2,400, 1,600, लो माइनस कर दिए, समझ आया। बस, और कुछ है हमारे क्वेश्चन में, वो नहीं बोला, बोला बस डिटरमाइन द लाइबिलिटी, तो देयरफॉर नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स।
तो नेट नेट में लाइबिलिटी कितना, 3000 में से 2400 गया 600 का, 3000 में से 2400 गया 600 का, और 2000 में से 1600 गया 400 का। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो 600 600 400, समझ गए। और आप लोग को ये पता कराना है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, मतलब ये जो हमने आंसर किया ये सही है कि गलत है। तो मेरा एक बात का आप लोग आंसर दो, चलो साइड में वर्किंग करते हैं। कंपनी ने टोटल कितना इशू किया था, कंपनी ने टोटल इशू कितना किया था शेयर, कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन इशू किया था। कंपनी को रिसीव कितना हो गए थे, कंपनी ने इशू किया था 10,000 प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन, कंपनी को रिसीव कितना हुआ, 8,000 शेयर का ही रिसीव हुआ, है ना। कितना का रिसीव नहीं हुआ, 2,000 का रिसीव नहीं हुआ था, 2,000 का रिसीव नहीं हुआ। जो 2,000 का नहीं रिसीव हुआ ये किसका लाइबिलिटी, आप लोगों के अंडर राइटर का, आप लोगों के अंडर राइटर का। लेकिन हमारे अंडर राइटर तो 30 30 60 और 20 80% का ही लाइबिलिटी लेके रखे, है ना। बचा 20% आपका आउटसाइडर लोग का है। हमारे अंडर राइटर तो 80% की लाइबिलिटी लेके रखे। तो ठीक है, बताओ ना, हम जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, कंपनी इशू किया था 10,000, 8,000 ये एप्लीकेशन आया, 2,000 अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ, उसमें हमारे अंडर राइटर लोग का लाइबिलिटी कितना, तो 2,000 का 80% की लाइबिलिटी हमारे अंडर राइटर्स को का, मतलब हमारे अंडर राइटर्स लोग 1,600 का ही और लाइबिलिटी उठाएंगे और नहीं उठाएंगे। तो देख लो मेरा आंसर भी कितना आया, 600 600 400 1,600, और हमारे अंडर राइटर्स लोग का लाइबिलिटी भी इतना 1,600। देख लो एग्जाम में आप लोग ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप लोग का आंसर सही है कि नहीं। समझ आ गया। चलो 15 भी हो गया था, 14 भी हो गया, 13 भी हो गया, 12 12 12। ठीक है, 12 में, 12 में क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड इशू किया 30,000 डिबेंचर। ठीक है, ठीक है, हमारा एबीसी लिमिटेड और इलस्ट्रेशन, हाँ क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 30,000 डिबेंचर, एबीसी लिमिटेड ने 30,000 डिबेंचर इशू किया। ठीक है, ऑफ सॉइट, ठीक है, इशू किया 30,000 डिबेंचर। 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय डेल्टॉन, मतलब 60% कौन अंडर राइट करेगा, डेल्टॉन करेगा। तो डेल्टॉन का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, डेल्टॉन एक ही अंडर राइटर है, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना डेल्टॉन का, मेरे को ये बता दो डेल्टॉन का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना। मेरी कंपनी इशू करी है 30,000 शेयर, 60% लाइबिलिटी डेल्टॉन का, 30,000 शेयर मेरी कंपनी इशू कर रही है, 60% लाइबिलिटी मेरे डेल्टॉन भाई का, तो 18,000 का लाइबिलिटी डेल्टॉन का। किस किस को क्लियर हुआ ये बात, है ना। पूरा एप्लीकेशन फॉर 20,000 28,000 शेयर वे आर रिसीव बाय द कंपनी। अच्छा, मेरी कंपनी को 28,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, मेरी कंपनी को, मेरी कंपनी को एप्लीकेशन कितने का मिला, वही वाला केस, एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ, 28,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, है ना। अब ये 28,000 में डेल्टॉन का कितना, जो मेरा डेल्टॉन अंडर राइटर है, और अदर्स का कितना। तो भैया देखो, अब ये नहीं बोला कि किसका किसका कितना, तो डेल्टॉन का तो लाइबिलिटी भी 60% ही था, मेरे डेल्टॉन का लाइबिलिटी तो 60% था। तो 28,000 में 60% डेल्टॉन को दे दो, 40% अपना अदर्स लोग समझे, है ना। तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन आप समझ सकते हो, एक तरीके से इसको मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 28,000 का 60%, कितना होता है, 16,800 माइनस कर दो। आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ डेल्टॉन, और डेल्टॉन का कितना लाइबिलिटी, देखो ये सब तो इजी है, 3 3 नंबर में आता है। देयरफॉर नेट लाइबिलिटी ऑफ डेल्टॉन, 18,000 में से 16,800 गया, 1,200 का लाइबिलिटी डेल्टॉन, हमारे डेल्टॉन का कितना लाइबिलिटी, 1,200। ठीक है, और नहीं तो अगर उल्टा साइड से देखोगे आंसर, ये तो हो गया एक तरीका, एग्जाम में आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। एक आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। टोटल इशू मेरी कंपनी ने कितना किया था, मेरी कंपनी ने टोटल इशू कितना किया था, मेरी कंपनी ने 30,000 डिवेंचर इशू किया था, है ना।
लेस कितने का एप्लीकेशन आ गया कंपनी को कितना का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, तो मेरी कंपनी को 28,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, है ना। और कितने का रिसीव नहीं हुआ, 2,000 का। ये जो 2,000 का रिसीव नहीं हुआ, इसके लिए कौन लायबल, अंडर राइटर लोग लायबल। लेकिन मेरा अंडर राइटर का तो लाइबिलिटी 60% ही है, मेरे अंडर राइटर का तो लाइबिलिटी 60% ही है। 2,000 का 60% कितना होता है, 1200। 1200 मेरे अंडर राइटर का भी लाइबिलिटी कितना, 1200। समझा गया, समझा गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में पूरा फॉर्मेट की तरह ऐसे ही करके आओ, बात खत्म। ठीक है, 3-3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। आओ, 11 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है, रमोना लिमिटेड ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर, विच ओनली 60% वॉज अंडर रिटन वॉज बाइक। हो रहा है इन्होंने इशू किया 50,000 शेयर, जिसमें से 60% अंडर राइट करेगा ग्रीन। ठीक है, तो चलो ग्रीन का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ये तो हमें कुछ तो पता चला। ग्रीन का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना, ठीक है। इशू कितना किया, 50,000 शेयर, 60% लाइबिलिटी ग्रीन का, 30,000 मेरे ग्रीन का लाइबिलिटी। ठीक है, बड़ा एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वे रिसीव्ड इन ऑल। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ, 45,000 शेयर का एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गया। टोटल मेरी कंपनी को एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ, एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ, 45,000 शेयर का एप्लीकेशन मेरी कंपनी को रिसीव हुआ। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 26,000 शेयर वेयर मार्क। अच्छा, जिसमें से 26,000 तो मार्क्ड है, मार्क मतलब अंडर राइटर का नाम है, अंडर राइटर कौन, हमारा ग्रीन, है ना। और बचा कुछ ही अनमार्क, बचा कुछ ही अनमार्क, है ना, बचा कुछ ही अनमार्क, बचा जो 19,000 है अनमार्क। समझे, कंपनी को 45,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, जिसमें से 26,000 तो ग्रीन का नाम है। तो बस, तो हम लोग को पता ही है ग्रीन का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हुआ, 26,000। 26,000 माइनस कर दो, बस पता चल गया नेट लाइबिलिटी कितना। आप लोग भैया अनमार्क्ड एप्लीकेशन नहीं माइनस करोगे। देखो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो तब हम लोग माइनस करते हैं ना, जब फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन हो, मेरा 2-3 अंडर राइटर हो, ताकि हम लोग अनमार्क को भी सब में बांट दे। लेकिन ये तो मेरा फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये सब तो पार्टली अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पार्टली अंडर रिटन, क्योंकि देखो ना, सिर्फ 60% ही अंडर राइट हो, मतलब ये सब पार्टली अंडर रिटन है। और ये सब अनमार्क भी डिवाइड कब होता है, जब हमारा फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा स्ट्रेट था, ये हमें साफ साफ बता दिया कि 26,000 शेयर तो मार्क्ड है, मार्क्ड मतलब ग्रीन का नाम है, देयरफॉर नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। तो नेट नेट में मेरे अंडर राइटर का लाइबिलिटी कितना, 30,000 में से 26,000 गया, 4,000 का लाइबिलिटी, 4,000 का लाइबिलिटी। देखो, 4,000 का लाइबिलिटी। समझे। हम्म, समझा। अब इलस्ट्रेशन पेन में हम लोग कर चुके हैं क्या, चलो वापस से कर लेंगे, कोई बड़ा बात थोड़ी। इलस्ट्रेशन पेन कितने अंडर राइटर्स है हमारे क्वेश्चन में, ए बी एंड सी।
क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, कौन कौन है? ए बी एंड सी 40 30 30। ठीक है, ए बी एंड सी। चलो देखते हैं। बड़ा लिलीज लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर इशू किया? 1 लाख। विच वेयर इशू बाई अंडर राइटर, रिटन बाई 3 अंडर राइटर, जो कि पूरा इशू को अंडर राइट करेगा 3 अंडर राइटर लोग मिलके। 40%, 30%, 30%, 40, 30 से 70, 30 से 100। आप लोगों को समझ आना चाहिए फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन। ये फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। तो चलो, हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटी तो पता चल गया। मेरे तीनों अंडर राइटर का कितना ग्रॉस लायबिलिटी है तो पता चल गया। मेरी कंपनी कितना इशू कर रही है? 1 लाख इक्विटी शेयर। तो 1 लाख का 40%, 40,000। 1 लाख का 30%, 30,000। और 1 लाख का 30%, 30,000। मेरे को ग्रॉस लायबिलिटी तो पता चल गया, है ना? ग्रॉस लायबिलिटी तो मुझे पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है? पूरा एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वे रिसीव्ड इन ऑल। अच्छा, टोटल में एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ? 60,000 शेयर। 60,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। आउट ऑफ विच 20,000 शेयर में ए का स्टैंप है। अच्छा, 60 में से 20,000 में ए का स्टैंप है, 10,000 में बी का स्टैंप है, 10,000 में बी का स्टैंप है, और 20,000 में सी का स्टैंप है। अच्छा, तो जिसमें किसी का स्टैंप है वो हमारा कौन सा एप्लीकेशन हो गया? मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया। कौन कौन सा हो गया? मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया। और जिसमें किसी का स्टैंप नहीं है, कितना में स्टैंप नहीं है? 60 में से 20, 20, 40 और 50। 50 में तो स्टैंप है, मतलब 10 में तो स्टैंप नहीं है। तो ये 10 हो गया मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये 10 हो गया मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जिसमें किसी का स्टैम्प नहीं है, ये हो गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अनमार्क्ड को तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? क्योंकि ये मेरा फुल अंडर रिटर्न वाला क्वेश्चन है ना? रख के क्या करेंगे? अंडर राइटर लोग को तो खरीदना ही होगा, है ना? चाहे वो बाहर से आया कि कहीं से भी आया, जितना है सब में बांट बुट के खत्म कर दो और अंडर राइटर लोग का नेट लायबिलिटी निकाल लो। ठीक है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन पहले माइनस कर दो। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना? 20, 10, 20। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना? अनमार्क्ड है मेरा 10,000। तो 10,000 के तीनों को रेशियो में बांट दो। 40,000, 30,000, 30,000। आप लोग कैलकुलेशन करना, देखना आपका इसका कितना आएगा। 4,000, 3,000, 3,000, इतना ही आएगा। पूरा कैलकुलेशन प्रॉपर करके करना आप लोग जैसा बताया था, है ना? तो बस, और कुछ है क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं है। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, लायबिलिटी निकालो। देयरफॉर नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ये तो बहुत इजी था, ये सब तो अपने आप ही कर दोगे। 40 में से 24 गया 16,000। 30 में से 13 गया 17,000। और 30 में से 23 गया 7,000। समझे? 16, 17, 7, कितना कितना लायबिलिटी आया? 16, 17, 7। ठीक है, इलस्ट्रेशन पेन भी होगा। और भैया आप तीनों को एक बार टोटल कर लो। 16, 17, 7 कितना होता है? 40,000 होना ही चाहिए। देखो, तीनों मिला के आपका 40 है। और 40 क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरी कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर। मेरी कंपनी को एप्लीकेशन मिला 60,000 शेयर। कितना एप्लीकेशन नहीं मिला? 40,000 शेयर का एप्लीकेशन नहीं मिला, तो तीनों प्लस करके 40 हो गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अभी इलस्ट्रेशन नो करवाई दिया था।
इलस्ट्रेशन 8 भी करवा दिया था, है ना। क्या बचा हमारा 7, 6, 5। चलो जल्दी जल्दी कर लेते। 7 ये तो कर लिया ना। 600 600 400 एप्पल मैंगो ऑरेंज वापस से सेम क्वेश्चन दे दिया। ये एप्पल मैंगो ऑरेंज तो अभी तो किया। एक तो एप्पल मैंगो ऑरेंज 600 600 400 लिख दो, सेम एज इलस्ट्रेशन तेरा। देखो क्या इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन दे देता, सेम एज इलस्ट्रेशन तेरा। ये तो सेम क्वेश्चन कर लिया। फिर ये क्या है हमारा, हमारा सुपर लाइबिलिटी। देखो सेम एज इलस्ट्रेशन बाड़ा। लिख दो सेम एज इलस्ट्रेशन बाड़ा, ये भी तो कर लिया। बस वहां पर नाम था डेल्टॉन, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने नाम दे दिया ब्लैक, बात तो एक ही। इसका इतना है 4000 का लाइबिलिटी तो सेम एज इलस्ट्रेशन 11। तभी तो मैंने कहा कि 3 क्लास में हो ही जाएगा। सेम एज इलस्ट्रेशन 11। बस वहां पर देखो ग्रीन ग्रीन, ये तो नाम भी सेम, नाम भी पूरा सेम। तो देख लो हमारा लगभग सम सम्स हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 तो कॉमन ही है, 8 करवा दिया था, 9 करवा दिया था, 10 हो गया, फिर 11 करवाया, 12 करवाया, 13 करवाया, 14 तो सेम ही था, 15 करवा दिया। ठीक है, पीछे हमारा कुछ क्वेश्चन है क्या, पीछे तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। लो उसी हो जाओ, उसी मना लो एक बार के लिए, आप लोग का पूरा अंडर राइटर वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अब देखो जब जनरल एंट्रीज मारने का बात आएगा, रुको जनरल एंट्रीज बाद में मारते, पहले आपको कमीशन बताता। सम्स तो देखो खत्म हो गया हमारा। अब देखो अंडर राइटिंग कमीशन एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो आपका इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपको अंडर राइटर लोग का नेट लाइबिलिटी निकालने दे सकता है, ये पूछ सकता है कि हम लोग अंडर राइटर लोग को कमीशन कितना दें, और तीसरा जनरल एंट्री दे सकता है। तो हमारे बुक में अभी तक नेट लाइबिलिटी निकालने का जितना समस्या पूरा कर लिया, एक बार अंडर राइटिंग कमीशन पढ़ते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन भी पढ़ लेते हैं, पढ़ के खत्म करते हैं। जो क्या बोल रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन, इट में बी पेड इन कैश और इन फुल्ली पेड अप शेयर और डिवेंचर और कॉम्बिनेशन ऑफ। और देखो हमारा जो अंडर राइटर लोग शेयर सब्सक्राइब करेगा, हमारा अंडर राइटर लोग फ्री में तो सब्सक्राइब नहीं करेगा, उसके बदले में वो क्या लेगा। क्योंकि देखो अंडर राइटर लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहा है कि पब्लिक नहीं करेगी तो मैं करूंगा, तो अंडर राइटर लोग को कमीशन तो चाहिए। तो बोला आप उसको बदले में रुपया दे दो, तो बदले में शेयर दे दो या डिवेंचर दे दो, नहीं तो मिला के दे दो, जो देना है दे दो। ठीक है, लेकिन हाँ वो नहीं कि इन काइंड नहीं दे सकते, आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, कैश शेयर डिवेंचर, नहीं तो कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, इट इज पेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ शेयर। कंपनी जितना प्राइस में शेयर को इशू कर रही है, कंपनी उतना दाम में कमीशन देगी। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 40 है वो क्या बोलता है कि हम लोग कमीशन देंगे इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ओके, अभी तो पहला बात समझ है कि हम लोग अंडर राइटर लोग को, हम लोग इन काइंड कमीशन नहीं दे सकते, हम लोग को कैश में रुपया देना होगा, नहीं तो शेयर में देना होगा, नहीं तो डिवेंचर में देना होगा, नहीं तो सबका कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन करने का मतलब है कुछ कैश कुछ शेयर कुछ डिवेंचर। मतलब हमने अंडर राइटर को क्या कहा, आप मेरा ऐसा ऐसा शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बदले में जो भी कमीशन निकलेगा मैं आपको उतना का शेयर दे दूंगा। ठीक है, अगर वो एग्री है तो। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन 40 क्या बोलता है, और फिर क्या बोला, हम लोग कमीशन देंगे ऑन इशू प्राइस, हम लोग कमीशन देंगे ऑन इशू प्राइस, ये चीज याद रखना।
कमीशन हम लोग देंगे ऑन फेस प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, ऑन इशू प्राइस में देंगे। फिर आगे क्या बोलता है, सेक्शन 40 बोलता है आप अंडर राइटर कमीशन तभी दे सकते हो जब ये फॉलोइंग कंडीशन और सेटिस्फाइड है। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा देखते हैं। बोला पेमेंट ऑफ कमीशन इज ऑथराइज बाई आर्टिकल, आर्टिकल आपको ऑथराइज करना चाहिए, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द कमीशन में भी पेड आउट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ इशू, बोला आप कमीशन दोगे जो आपको इशू करके जो रुपया आ रहा है ना वहां से कमीशन देना, तो ये सबका हमें मतलब नहीं है, हमें अकाउंटिंग के लिए बस मतलब ये है, ये वाला पॉइंट। पॉइंट सी, द कमीशन पेड और एग्री टू बी पेड डज नॉट एक्सीड, बोला कमीशन आपका इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ शेयर, शेयर के केस में 5%, 5% और अमाउंट ऑथोराइज बाई आर्टिकल विच एवर इज लेस, मैंने बोला था ना शेयर के केस में 5% और आर्टिकल विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ डिवेंचर 2.5% ऑफ प्राइस, जिसमें डिवेंचर आपने इशू किया है, और आर्टिकल विच एवर इज लोअर, ये मैंने आप लोग को बताया कि कमीशन शेयर के केस में 5% और आर्टिकल विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका डिवेंचर के केस में 2.5% और आर्टिकल विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ आइए। तो देखो हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको मान लो पूरा ऐसा ड्राफ्ट एकदम क्वेश्चन दे दिया, पूरा एकदम ड्राफ्ट क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देने के बाद क्या बोल दिया, ऑल्सो एसरटेन द अंडर राइटिंग कमीशन, 2.5% अगर आप करके दे रहे हो तो, 2.5% अगर आप करके कमीशन दे रहे हो तो बताओ कितना हुआ, ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकता है। 2.5% करके अगर आप क्वेश्चन कमीशन दे रहे हो तो भैया आप बोलोगे कि ये तो मेरा इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर के केस में हम लोग 5% तो दे सकते हैं कमीशन, इक्विटी शेयर के केस में हम लोग तो 5% और आर्टिकल नीचे पर लोअर उतना कमीशन दे सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने जब बोला 2.5% दो तो 2.5% देंगे, क्या दिक्कत है ना। जब क्वेश्चन अगर कुछ रेट ना बोले तो आप अपना कंपनीज एक्ट वाला रेट लगा देना, इक्विटी शेयर के केस में 5%, डिवेंचर के केस में 2.5%। ठीक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 9 में अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। तो देखो जब भी आप लोग अंडर राइटिंग कमीशन दोगे तो आप लोग ग्रॉस लाइबिलिटी में दोगे। मेरा कितना अंडर राइटर है, 4 अंडर राइटर था ना इसमें, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। जब भी आप लोग अंडर राइटिंग कमीशन दोगे ग्रॉस लाइबिलिटी में दोगे। जैसे मान लो इलस्ट्रेशन 9 हमने किया था, ये तो इलस्ट्रेशन 9 क्या था ना, इलस्ट्रेशन 9 में जो नेट लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी में कमीशन अपने को नहीं देना, नेट लाइबिलिटी में नहीं देना, ग्रॉस लाइबिलिटी में कमीशन देना है। ये जो ग्रॉस लाइबिलिटी चारों ने जो कमिटमेंट किया था ना उसमें देना है। जैसे देख लो मेरी कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, अब 1 लाख में 30%, 30%, 20%, 20%, इसके ऊपर कमीशन देना है ना। तो चारों का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था, 30,000 शेयर का, 30,000 शेयर का, है ना, 20,000 शेयर का और 20,000 शेयर का, तो 30, 30, 60, 70, 80, 90, 100, चारों का ग्रॉस लाइबिलिटी इतना, इसके ऊपर कमीशन देना है। इसके ऊपर कितना इशू प्राइस, इसके ऊपर कितना इशू प्राइस, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड ऑन इशू प्राइस। तो मेरा इशू कितने में हो रहा है भैया, एक शेयर 10 रुपया का, 5 रुपया का प्रीमियम, तो मेरा इशू हो रहा है 15 रुपया में। ये चीज याद रखो, हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर कमीशन नहीं देते, ऑन इशू प्राइस के ऊपर हमें कमीशन देना है। 10 रुपया का शेयर, 5 रुपया का प्रीमियम, तो अपना इशू प्राइस कितना हो गया, 15 रुपया करके, 15 रुपया करके, है ना। इसके ऊपर हम लोग को कमीशन देना है। और ऐसे तो देखो इक्विटी शेयर है, कमीशन मेरा 5% बनना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन बोला 2.5% करके कमीशन देता हूँ, 2.5% दे, बस कैलकुलेटर में मारो। 30,000 का 15 इंटू 2.5% कितना होता है, 11,250। ये भी कितना होगा, 11,250, कैलकुलेट कर लेना। 30,000 का 15 इंटू में 2.5%, 7,500, 7,500, ठीक है।
11,250, 11,250, 11,900, 17,900, समझा। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। देखो आपका एक और क्वेश्चन होगा अंडर राइटिंग कमीशन का, तो याद है मैंने छुड़ा के आया था ये तो। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, सेम ही है, सेम तरीके से निकालना। तो अंडर राइटिंग कमीशन देख लो कैसे निकालना। अंडर राइटिंग कमीशन सबके ग्रॉस लायबिलिटी में निकालना है कि हर एक का ग्रॉस लायबिलिटी कितना, इनटू में इशू प्राइस, कंपनी कितना रुपया में इशू कर रहा है, प्रीमियम वगैरह सब ले लेना, और इनटू में रेट, जो कंपनीज एक्ट हमारा रेट देके रखा है वो, और नहीं तो जो हमारा क्वेश्चन बोला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में भी देख लो, ये इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है लेकिन 2.5% बोला, तो 2.5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे डिवेंचर के केस में हमारा कितना परसेंट होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए। इक्विटी शेयर के केस में 5% होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन कुछ कम परसेंटेज अगर बोल रहा है तो उसमें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, कमीशन निकालना। फिर देखो जर्नल एंट्रीज, तो देखो अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया नहीं, जर्नल एंट्रीज तो आपके क्वेश्चन में आया नहीं, लेकिन इफ भी अगर आ गया, इफ अगर आ गया तो देखो जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन, आप टोटल कमीशन कितना पे कर रहे हो, 11,250 प्लस में 11,250 प्लस में 11,250 प्लस में 7,500 प्लस में 7,500, टोटल हम लोग 37,500 का कमीशन पे कर रहे हैं ना। तो आप पता है आप जनरल एंट्री क्या मारोगे, वही आपके लिए कमीशन खर्चा है ना, आपके लिए कमीशन तो खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट है ना, खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं 37,500। अब आप कमीशन किस किस को दे रहे हो, किस किस अंडर राइटर को दे रहे हो, अंडर राइटर ABCD है ना, तो अंडर राइटर ए, टू अंडर राइटर बी, टू अंडर राइटर सी, टू अंडर राइटर डी, कितना कितना दे रहे हो, 11,250, 11,250, 7,500, 7,500, ये हो गया पहला जनरल एंट्री है ना, ये हो गया आपका पहला जनरल एंट्री, जिसमें आपने क्या किया, कमीशन देना आपका खर्चा और आप जिस जिस अंडर राइटर को दे रहे हो बस। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या रहेगा, इन सबको डेबिट करके पेमेंट करने का रहेगा, तो वही अंडर राइटर ए अकाउंट डेबिट 11,250, अंडर राइटर बी अकाउंट डेबिट 11,250, अंडर राइटर सी अकाउंट डेबिट 7,500, अंडर राइटर डी अकाउंट डेबिट 7,500। चारों को आप पेमेंट कहाँ से कर दोगे, चारों को आप पेमेंट कर दोगे टू बैंक से, टू बैंक से पेमेंट कर दोगे 37,500, बस सिंपल जनरल एंट्री। क्या कर दोगे, टू बैंक से आप पेमेंट कर दोगे। देखो चारों अंडर राइटर हो, इफ अगर मान लो आपको बैंक से पेमेंट नहीं करना, आप चाहते हो कि मैं चारों को शेयर इशू कर दूं, तो इक्विटी शेयर अकाउंट है ना, बदले में आप चारों को क्या दे रहे हो, टू इक्विटी शेयर दे रहे हो 37,500 का। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं शेयर नहीं दूंगा, मैं बदले में इन लोगों को डिवेंचर इशू करूंगा, तो टू डिवेंचर 37,500 का। तो देख लो जनरल एंट्री में कुछ नहीं है, जनरल एंट्री तो एकदम क्लियर है। क्या कमीशन आपका खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी टू डिवेंचर, चाहे आप जो जो मोड में आप पेमेंट करो। ठीक है, ठीक है, तो देख लो जनरल एंट्री भी हो गया, आपका कमीशन भी हो गया, और जितना सम्स करवाने का सम्स भी हो गया। इतना सम्स कर लो, अंडर राइटर आपसे आराम से मिल जाएगा भरोसा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ। 7 क्लास हुआ था, 7 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हुआ, बहुत अच्छे से खत्म हुआ एक एक चीज के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग भी प्लीज प्रैक्टिस करके 2 टेस्ट देना, एक इसोप का अलग से टेस्ट देना, अंडर राइटर का अलग से टेस्ट देना। ठीक है, इसोप का अलग, अंडर राइटर का अलग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। और अंडर राइटर पूरा जनरल एंट्री कमीशन सबके साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, टेस्ट में आपका सब रहेगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ।